नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान की प्रशासन की व्यवस्था के जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज अपन लोग नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है राज्य प्रशासन। तो दोस्तों, राज्य प्रशासन के जितने भी पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की अपन लोग बात करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। तो दोस्तों, सांवलदान उज्ज्वल है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। तो दोस्तों, जिला कलेक्टर को जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। यह आंकड़ा 2021 का है दोस्तों। तो इसमें है जोधपुर और उदयपुर। इन दोनों संभागों के जो जिलों की संख्या है वो लगभग समान है। निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली और भू अभिलेख तैयार करना। तो दोस्तों, इन तीनों के अंदर जिला कलेक्टर का अधिकार होता है और जिला कलेक्टर इस पर प्रावधान बनाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो जिला परिषद का प्रमुख है वो जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है। तो ये करता है जिला प्रमुख है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, दूसरा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, तीसरा जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, चौथा जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के समन्वय करना। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी करना ये जिला कलेक्टर के कार्य से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो राजस्थान में जो मुख्य सचिव है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए। तो ये किए गए थे दोस्तों 1987 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल कृष्ण भनौत, जिनकी काल की अवधि वो है 28/11/1977 से 29/12/1980 तक, विपिन बिहारी लाल माथुर 10/1/1986 से 31/1/1992, मीठालाल मेहता 1/1/2000 से 26/10/2012 है दोस्तों। ये जो कि गलत है दोस्तों। तीसरा है आर के माथुर जो 26/12/2002 से 28/2/2005 तक। तो दोस्तों, ऑप्शन जो गलत है वो है मीठालाल मेहता। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। विकल्प दिया हुआ है मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, शासन सचिव। तो उपयुक्त पदाधिकारियों को सही आरोही क्रम क्या है।
तो दोस्तों इनका आरोही क्रम है, पहले है मुख्य सचिव, फिर शासन सचिव, फिर अतिरिक्त सचिव और उसके बाद में उप सचिव। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। पहला है वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन गलत है वो है वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है, ये ऑप्शन गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है जिला, संभाग, पंचायत समिति, तहसील। तो दोस्तों पंचायत समिति है वो सबसे छोटी इकाई होती है प्रशासनिक दृष्टि से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कार्य दंडनायक के रूप में कलेक्टर में निहित हैं। तो वह है ऑप्शन दिया हुआ पुलिस पर नियंत्रण रखना, जिले के कोषालयों का निरीक्षण करना, विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना, भू राजस्व एकत्र करना। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही है वह है पुलिस पर नियंत्रण करना और विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है वर्तमान राज्य सरकार में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। तो वह है पहला है राजीव महर्षि, फिर है CS राजन और उसके बाद में है अशोक जैन। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है। तो यह है मुख्य सचिव। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है। पहला है मंत्रिमंडल का सचिव, दूसरा मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, तीसरा सचिवों का प्रमुख और चौथा है लोक सेवकों का प्रमुख। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन गलत है वह है मंत्रिमंडल का सचिव। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कार्य सचिवालयों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है नीति निर्माण, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय नियंत्रण व व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थापन संबंधित कार्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और स्थापित कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था 1962 में समाप्त कर दिया गया था और 1987 में पुनः स्थापित किया गया था। सन 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया था। वर्तमान में 7 संभाग हैं बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर। ये वर्तमान में 7 संभाग हैं। जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा या सबसे बड़ा संभाग है, जबकि भरतपुर सबसे छोटा व न्यूनतम संभाग है। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न है राज्य प्रशासन का मुखिया होता है। तो राज्य प्रशासन का मुखिया है वो दोस्तों होता है मुख्य सचिव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है। तो राजस्थान में जो नौकरशाह संगठन का प्रमुख है वो होता है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो जो दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी वो थी कुशाल सिंह। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति जो 1969 में के अध्यक्ष थे। तो जो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे वो थे मोहन मुखर्जी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था है। तो दोस्तों राज्य सरकार की जो मुख्य नीति निर्माण संस्था है वो है सचिवालय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 1999 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों 1999 में जो गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे वो थे शिवचरण माथुर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे वो थे के राधाकृष्णन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है।
तो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले जो मुख्य अधिकारी होता है उनका चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। इसका दोस्तों अर्थ ये है कि वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में रिक्त पदों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम यानी उत्तर से निमंत्रण में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सचिव, दूसरा है उपसचिव, तीसरा है विशिष्ट सचिव और चौथा है सहायक सचिव। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन पहला है सचिव, उसके बाद में है विशिष्ट सचिव, उसके बाद में है उपसचिव और उनके बाद में है सहायक सचिव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद का सचिव कौन होता है। तो दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद का जो सचिव होता है वो होता है मुख्य सचिव। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। तो राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित जो विभाग हैं वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। तो जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की जो शक्तियां हैं वो है, पहली है कानून व व्यवस्था बनाए रखना, दूसरी है पुलिस पर नियंत्रण रखना और तीसरी है विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना। ये जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की प्रमुख शक्तियां हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती हैं। दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद जी।